ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर के बारे में जानने के लिए उसके सिम्टम्स क्या हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए हमारी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम मौफ़े मलिक है। बार प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन CBT, NLP और हिप्नोथेरेपी में भी है। आज हम बात करेंगे ADHD क्या है, उसके सिम्टम्स और ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो मैं डिफ़ाइन करती हूँ, बहुत से प्लेटफॉर्म्स पे आप पढ़ते भी हैं ADHD के बारे में, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। यानी ये कब डायग्नोज होता है, इसके अंदर क्या डिफरेंसेस हमारी बॉडी के अंदर आते हैं, इमोशनली या मेंटली आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम बात करेंगे। अटेंशन डेफिसिट बेसिकली डायग्नोज होता है अर्ली एज में, जब एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है जो कि आपके अगर माइलस्टोन्स डिले हैं या आपकी जो बर्थ से पहले कोई इश्यूज कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो उस वक्त ये डायग्नोज होता है अर्ली एज में, लाइक 2-3 ईयर्स में आपको पता चलना शुरू हो जाता है बच्चे का आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, बच्चे की जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, फोकस ठीक नहीं है। तो ये छोटे छोटे इंडिकेटर्स होते हैं जिससे आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि हमारे बच्चा जो है नॉर्मल बच्चों से थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्ट कर रहा है। या तो ये अर्ली डायग्नोज होगा, लेकिन बहुत से केसेस में तो अर्ली डायग्नोज होता है। समटाइम्स ये होता है कि ये अडल्टहुड में भी जाके डायग्नोज हो सकता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। स्पेशली जब अब मदर्स अपने बच्चों को स्कूल गोइंग की तरफ लेकर जाती हैं तो बच्चों का जो कॉन्सेंट्रेशन का लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, वो एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, क्योंकि ये जो नाम है ना अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन तो बिल्कुल नहीं रहती, हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर यानी बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, उन्हें भागना दौड़ना, उनके अंदर हाइपर एक्टिविटी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तेज़ीपन जिसको हम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जब एक बच्चा सफ़र तो कर रहा है, बच्चे के साथ एक पूरी फैमिली सफ़र कर रही होती है, और इसके सिम्टम्स में आपकी अटेंशन बहुत ज़्यादा वेरी कर रही है, आपकी बॉडीली सिम्टम्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, यानी बच्चा आहिस्ता आहिस्ता एंजाइटी की तरफ भी जाता है, उसके अंदर स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। जब उसको कंपैरिजन में लाया जाता है कि हमारा बच्चा दूसरे बच्चे की निस्बत नॉर्मल रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इन सब चीज़ों की वजह से बच्चे के माइंड में भी वो चीज़ें जाना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले इसकी अगर ट्रीटमेंट में बात करूं तो जो मेडिकली इसका ट्रीटमेंट है वो प्रॉपरली मेडिकेशन है, लेकिन मेडिकेशन के साथ साथ अगर आप बात करें इसको हम प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं बाय थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस। उसमें थेरेप्यूटिक इंटरवेंशंस किस तरह से हो सकती हैं? सबसे पहले तो आपको काउंसल किया जाता है आपकी फैमिली को, क्योंकि जब किसी बच्चे का डायग्नोज आता है ADHD का तो पेरेंट्स सबसे पहले डिनाइल में चले जाते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत है उन्हें काउंसल करने की, एक्सेप्ट करने की कि अगर हमारा बच्चा किसी मसले का शिकार हो गया है तो अब हमने इसको मैनेज किस तरह से करना है, क्योंकि ये वो सिम्टम्स हैं जो टोटली क्योरेबल नहीं हैं, लेकिन आप इसको मैनेज कर सकते हैं उसकी स्कूलिंग करवा के, उसकी एजुकेशनल यानी एकेडेमिया मैनेजमेंट से, स्पोर्ट्स से, और डिफरेंट आपको इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऐसे बच्चों का ट्रीटमेंट इस तरह से किया जाता है कि वो अपनी लाइफ को नॉर्मल लोगों की तरह जीना शुरू कर देते हैं। यानी उन्हें सिखाया जाता है स्कूल किस तरह से जाना है, क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं, यानी सेल्फ हेल्प एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा सिखाई जाती हैं। और बहुत से बच्चे आप देखें बड़े होके ADHD का शिकार हैं, लेकिन वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अर्ली एज में अपने उन सिम्टम्स को मैनेज करना सीख लिया। तो ये बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि जब आप उसकी स्कूलिंग करवाएंगे, स्कूलिंग में डिफरेंट ग्रुप्स बने होते हैं जिसको हम स्पोर्ट ग्रुप्स भी कहते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करवाते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं, वहाँ पे थेरेपिस्ट मौजूद है, स्पेशली ABA थेरेपिस्ट मौजूद होते हैं जो बच्चों को डील करते हैं। अगर उनके कोई बिहेवियर्स भी आ रहे हैं, फॉर इंस्टेंस हिटिंग या बाइटिंग आ रहा है, तो उन बिहेवियर्स को भी बाय द यूज ऑफ रीइंफोर्समेंट और डिफरेंट थेरेपी के थ्रू ओवरकम किया जाता है। तो अगर आपका बच्चा ADHD का शिकार है या आपको लग रहा है कि उसकी टेंशन वेरिएट कर रही है, उसके अंदर फोकस नहीं है, और आप अर्ली डायग्नोज करवा रहे हैं, तो इस चीज़ को जितनी जल्दी डायग्नोज के बाद आप ट्रीटमेंट की तरफ लेकर चलेंगे, ये आपके लिए भी हेल्पफुल है और आपके बच्चे के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप अपनी क्यूरी को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन या फिजिकल कंसल्टेशन बुक करना चाह रहे हैं तो marham.pk या मरहम की ऐप के थ्रू कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं।